हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और अगर आप लोगों ने ना इस वीडियो पर क्लिक करा है तो भाई आप लोगों ने कहीं ना कहीं होप होगी, और मैं भाई जानता हूँ कि आप लोगों को मैं ट्रेडिंग सीखनी होगी। तो कोई बात नहीं, अपन इस वीडियो के अंदर है ना भाई प्रॉपर तरीके से एज एन बिगिनर कि भाई आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग इंडियन मार्केट के अंदर, किस तरीके से आपका मार्केट रहता है, कैसे आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, किस तरीके से भाई अपन आगे नेक्स्ट स्टेप ले, क्या मूव करे, क्या क्या चीज़ें सीखे, क्या क्या तरीके की चीज़ें होती है, मार्केट कैसे मूव करता है, पूरे रोड में पूरे स्ट्रक्चर के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यही स्टेप ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद आप भाई पहले आप कैसे ट्रेडिंग आप भाई समझना है अपने को, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है ट्रेडिंग करने के लिए, किस में अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे बाय सेल करना, सब कुछ पूरा मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे कैसे इसके अंदर काम करना है, और उस तरीके से आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाओगे ट्रेडिंग के लिए। तो चलो अपन ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन सीधा मेन मुद्दे पे आएंगे और अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करने वाले भाई स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग। ऑल द स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग ऑफ आर ट्रेडिंग। अब इसमें होता क्या कि भाई अपने को मान लो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या। यार ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको अपन हटा देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ना। अपन डायरेक्ट स्टेप पे बात करेंगे। भाई कंटेंट अपने को पता ही है कि क्या बात करनी है। तो अपन भाई सीधा है ना, अपन बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ ट्रेडिंग। भाई अपन तो मास्टर बन जाएंगे भाई सब करने के बाद। ओवरऑल अपने को पता चल जाएगा भाई क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या सीखनी है, कैसे करना है काम। तो उसके बाद तो फिर अपन भाई मास्टर ही है। फिर तो अपन बढ़िया भाई ट्रेडिंग करेंगे और पैसा कमाएंगे अच्छा खासा। कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया पैसा होगा। तो इसके लिए आपको है ना पहले तो सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि भाई अपन ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई मान लो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग कौन कौन सी तरह की होती है और करना क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। भाई ये जरूरी है ना, अगर आपको ये नहीं पता होगा कितने तरह की टाइप्स होती है तो आप पहचानोगे कैसे, कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे लिए बढ़िया ट्रेडिंग कौन सी है, या फिर मैं कौन सी करूँ, या फिर कितने तरह की होनी चाहिए, होती है, मैं कैसे करूँ। तो ये सब होता है। तो भाई ट्रेडिंग की अपन बात करें, पहली बात है देखो मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ आपको, इसमें ना दो तरह की बात होती है। पहली होती है इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर होता है लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई आप पैसा लगाओ छोड़ दो, आप डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट आप लॉन्ग टाइम बाद अर्न करोगे और वो छोटा मोटा चलता रहेगा। इसके अंदर आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है, लिमिटेड उसी सोर्स से होता है। और दूसरा होता है ट्रेडिंग, जिसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें बहुत जल्दी और अच्छा पैसा बनता है आपका। इन्वेस्टिंग में तो क्या होता है, आपने पैसा लगाया और छोड़ दिया। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, इसको आप है ना आपके करियर गोल भी बना सकते हो। इसके अंदर आप फुल टाइम देके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आज अपन है ना बिल्कुल ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के। तो इसके अंदर भाई कितने तरह के टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है भाई इंट्राडे। अपन है ना मेन मेन चीज़ों की बात करेंगे। अपन ये बात नहीं करेंगे कि भाई कोई छोटे मोटे टाइप्स होते हैं या फिर जो बस लिखने के लिए होते हैं, बोलने के लिए होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अपन मेन करेंगे जो अपनी मार्केट में काम आते हैं, जिन चीज़ों के बारे में अपन बात कर सकते हो उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। कि भाई होती है इंट्राडे, होती है स्कैल्पिंग, होती है स्कैल्पिंग के बाद आती है अपनी स्विंग ट्रेड आती है। स्विंग ट्रेड आने के बाद पोजिशनल ट्रेड आती है, और पोजिशनल ट्रेड के साथ साथ अपनी एक और होती है जिसको कहते हैं अपन FNO। मोस्टली लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि अपने इंडेक्सेस में ट्रेड होती है ना, इंडाइसिस होते हैं। इंडाइसिस में जो ट्रेडिंग होती है उसको FNO बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसके बारे में भी अपन भी बात करेंगे। तो ये तरह की होती है, 5 तरह की ट्रेडिंग होती है। अब देखो मैं इसमें डिफरेंस बताता हूँ आपको होता क्या है। कि भाई जैसे मैं बताऊँ फ्यूचर ऑप्शन, तो देखो मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि भाई अपन है ना दो चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं। एक तो होता है FNO के अंदर, और एक होता है अपने स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स वगैरह अपने जो शेयर्स है, जो कंपनीज वगैरह है, उनकी प्राइसेस के अंदर अपन उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है अपनी FNO, यानी अपने हो गए भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह जो इंडाइसिस होते हैं ना अपन उसके अंदर ट्रेडिंग करना। तो उसको अपन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। फ्यूचर्स अलग होता है कि फ्यूचर्स में अपन ट्रेड करना, और ऑप्शंस अलग चीज़ होती है जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो इनके बारे में अपने डिफरेंस समझ लिया कि भाई दो तरह की चीज़ होती है। इसके अंदर होता है कि 4 तरह की ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं। पहले होती है इंट्राडे। इंट्राडे यानी होती है कि भाई आप है ना सेम डे के अंदर ही पर बाय करो, और सेम डे के अंदर जो उसको कट कर दो, ट्रेड को उसको सेल कर दो। मतलब फर्स्ट डे आपने सेम ही डे एग्जीक्यूट करा मॉर्निंग, जो कि अपनी मार्केट टाइम क्या रहता है भाई। मार्केट टाइम आप सबको वैसे तो पता ही होगा, फिर भी अगर भाई कुछ बिगनर्स है जिनको नहीं पता तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि अपना मार्केट टाइम होता है 9:15 से लेके 3:30 PM तक। ये होता है अपना इंडियन मार्केट का टाइमिंग। और अपना फॉरेस्ट मार्केट तो आपको पता होगा 24/5 ओपन ही रहता है। 24 तो 24 घंटे, और 5 यानी मंडे टू फ्राइडे। दोनों मार्केट अपना मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। बट जो अपना बिटकॉइन वाला जो मार्केट होता है ना, वो 24/7 वो पूरे टाइम खुला रहता है।
ये भी एक भाई ऑप्शन है कि भाई जैसे अपना इंडियन मार्केट के अंदर है ना भाई, लिमिटेड टाइम होता है, तो इसके अंदर ही आप ट्रेड करके लिमिटेड टाइम के कर सकते हो भाई। एक होता है कि आदमी भाई मैं 24 घंटे थोड़ी लगा रहूंगा, तो इसलिए इंडियन मार्केट का ये भी एडवांटेज है कि आप लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो। और दूसरी तरफ ये एडवांटेज है आपका कि भाई मैं अब भाई मेरे को 9:15 से लेकर 3:30 तक में टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं और भाई किस टाइमिंग पर मेरे को दूसरे टाइमिंग पे टाइम काम करना है, तो वो लोग फिर फॉरेक्स मार्केट में करते हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई आप इंडियन में करो या फॉरेस्ट में करो, जिसमें आप चाहो उसमें कर सकते हो, मैं भी दोनों के अंदर करता हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया टाइमिंग कि भाई क्या टाइमिंग होती है, 9:15 से लेके 3:30 तक में, ये होती है अपने इंडियन मार्केट की टाइमिंग। बट आपको ट्रेडिंग क्या करनी पड़ती है, आपको करनी पड़ती है 9:15 से लेके 3:15 तक। 3:15 या फिर 3:15 तक है ना, आपको ना ट्रेड कट कर देनी पड़ती है। सबसे पहले तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो कि एडवांस चीज़ है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तब, बट मैं अभी से आपको समझा दूं कि भाई ये चीज़ आप बाद में भूल ना दो। क्योंकि क्या होगा भाई, 3:15 के बाद भी उस ट्रेड को होल्ड कर रख के रखोगे ना, इंट्राडे ट्रेड को, जो कि भाई आप सेम डे की भाई ट्रेडिंग कर रहे हो उसके अंदर, जिसके बारे में मैं आगे और समझाऊंगा कि भाई सेम डे की अलग होती है, मल्टीपल डेज की अलग होती है, सब अलग अलग होती है। जो सेम डे की ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, जो अपन इंट्राडे की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो इंट्राडे के अंदर 3:15 तक आपको कट कर देनी पड़ती है, तो उसके अंदर आपकी ट्रेड कट हो जाएगी। अगर आपने कट नहीं करी तो जिस ब्रोकर में आप ट्रेड कर रहे हो, जिस डीमेट अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो, उस डीमेट अकाउंट खुद की तरफ से वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड कट कर देगा उसके बाद। और बट वो कर तो देगा ट्रेड, बट उसके अंदर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा आपसे। तो होगा क्या कि भाई आपको ट्रेड कट कर लोगे तो आपकी सिर्फ छोटी मोटी ब्रोकरेज जो चार्जेस लगेगी और उसके अलावा आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। बट अगर ब्रोकर करेगा तो उससे होगा क्या कि भाई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, और ये टाइमिंग हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा 9:15 तो 3:15 आप कैसे भी कर सकते हो। तो इंट्राडे में होता क्या है कि भाई इंट्राडे के अंदर अपन इस टाइम के अंदर ही अपने को मॉर्निंग के अंदर या फिर जब भी आपको मतलब सुबह के टाइम पे जब भी आपको ट्रेड मिले 9:15 के बाद, जब आपने एंट्री ली और 3:15 से पहले आपको एग्जिट करना होता है उस ट्रेड के अंदर। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो सिंगल डे के अंदर, इंट्राडे एक दिन के अंदर, वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग क्या होती है कि भाई पूरे दिन के अंदर मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर आपको एंट्री करना, मतलब बहुत जल्दी आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है और फटाफट कुछ सेकंड्स के अंदर ही एंट्री करना और उसी सेकंड्स के अंदर आपको है ना भाई एग्जिट कर लेना। इसमें होता क्या कि पॉइंट्स आपको लिमिटेड मिलते हैं, इसमें आपको पॉइंट्स तो लिमिटेड मिलते हैं, बट आप है ना दिन के अंदर मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हो, जितने आपके भाई कैपेसिटी है ना वो उतनी ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको छोटा मूवमेंट मिला, आपको मान लो 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, इतने मूवमेंट मिला, आपने लॉट उठाए, फटाफट एंट्री ली, वो पॉइंट्स निकाल के बाहर आ गए मार्केट से। रुकने की जरूरत नहीं है आपको भाई। जब लॉन्ग टाइम के लिए करना हो डे के अंदर तो अपन करते हैं इंट्राडे की, भाई आपको थोड़ा अपने को पता है कि यहाँ से मार्केट मूव होते हैं ऊपर तक जाएगा, तो अपन ने उस टाइम इंट्राडे कर लिया। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है, अब ये वाला ये स्कैल्पिंग में क्या होगा, मैं यहाँ से लेके यहाँ ट्रेड कर लूँगा, ये पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद फिर मेरे को लग रहा है यहाँ मार्केट नीचे जाएगा तो रुक गया, फिर यहाँ से मेरे को लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ एंट्री करके फिर यहाँ एग्जिट कर लिया। ऐसे मल्टीपल टाइम्स एंट्री एग्जिट करना पड़ता है, सेकंड्स में काम होता है, उसको बोलते हैं अपन स्कैल्पिंग। फिर आती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड अपनी होती है जिसके अंदर है ना अपन है ना भाई एक दिन से लेके 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते तक अपन ट्रेड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि भाई मान लो कि मार्केट थोड़ा बहुत अपने को पता है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक के लिए मूव करेगा, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है तो लॉन्ग टाइम के लिए मूव करेगा, तो मैंने आज बाय कर लिया, अब मैं चाहूँ तो कल सेल कर दूंगा या फिर परसों जहाँ भी मेरा टारगेट आ जाएगा, या फिर एक हफ्ते के अंदर या फिर 1.5-2 हफ्ते के अंदर जब जाके मैं एग्जिट कर लूंगा। भाई 2 हफ्ते तक करोगे तो आप उसको स्विंग ट्रेड बोलते हैं। स्विंग मतलब वो आगे आगे स्विंग चलता रहता है। मेरे को पता है कि भाई मेरा जो ट्रेंड है ना वो बुलिश की तरफ है या फिर बियरिश की तरफ, ये तो आपको पता होगा बुलिश और बियरिश। बुलिश होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इसको तो बोलते हैं बुलिश, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होता है इसको बोलते हैं अपन बियरिश। बियरिश मतलब नीचे की तरफ। भाई अपन भाई मार्केट के बारे में आपने इतना समझा हुआ कि बुल होता है तो बुल ऊपर की तरफ आपको धक्का मारता है, बुल ऊपर की तरफ उछालता है ना अपने को, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बुलिश के ऊपर की तरफ मार्केट। और बियर क्या होता है कि बियर आपको नीचे की तरफ जमीन की तरफ धकेलता है, तो उसको बोलते हैं अपन नीचे की तरफ यानी बियरिश। इस तरीके से दोनों का नाम होता है। भाई आप जब बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे ना, आपने यार ट्रेडिंग स्टार्ट करी, तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, ये जो ट्रेडिंग वर्ड्स है इनको हमेशा याद रखना है आपको। क्योंकि भाई क्या होगा कि आप कभी भी भाई ट्रेडर बन जाओगे उसके बाद किसी ट्रेडर के साथ बैठ रहे हो कुछ भी, तो आप ये नहीं बोलोगे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो सब क्या होगा थोड़ा अजीब लगता है। आपने भाई मेरे साथ भी बैठते हो, जब आपने अगर मेरी लाइव देखी हो या फिर मेरी और भी वीडियोस देखी हो, तो मैं हमेशा बुलिश बियरिश और भाई ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता हूँ। क्या होता है कि भाई उससे इंप्रेशन भी बनता है और लगता भी है कि भाई आप ट्रस्ट भी होता है कि हाँ भाई आप ट्रेडर हो और आप भाई ट्रेडिंग करते हो। इस तरीके से काम होता है। तो भाई अपन ने स्विंग की बात करी। स्विंग क्या होता है भाई, अपन एक दिन से लेके एक दिन से ज़्यादा, एक दिन से कम लेंगे तो वो हो जाएगी इंट्राडे के अंदर, सेकंड्स में लेंगे तो हो जाएगी स्कैल्पिंग, और एक दिन से ज़्यादा अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते तक अपन होल्ड करके उसको एग्जिट करते हैं तो वो होती स्विंग ट्रेड। फिर आती पोजिशनल। पोजिशनल का डिफरेंस ये होता है कि भाई वो 2 हफ्ते से ज़्यादा, 2 वीक से ज़्यादा, और फिर आपकी कुछ भाई कुछ 3-4 वीक्स तक या फिर कुछ मंथ तक जो होल्ड रहती है ना, उसको अपन बोलते हैं पोजिशनल ट्रेड।
ये सब है ना भाई इन्वेस्टिंग में भी आती है, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल स्विंग इन्वेस्टिंग, पोजिशनल इन्वेस्टिंग के अंदर, बट ये ट्रेडिंग में भी आती है। इसमें क्या होता है, अपन लिमिटेड टाइम के अंदर बढ़िया ट्रेडिंग करके और अच्छा पैसा निकाल के बाहर आ जाते हैं। अपन ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते, इसकी लिमिट होती है। साथ के अंदर एफएनओ के अंदर बात करें तो भाई एफएनओ के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इंडाइसेस के बारे में बात करते हैं, वो तो अपन ने देखा। तो इसमें होता क्या है कि भाई इसके अंदर एक्सपायरी होती है। इसमें क्या होता है, वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो उन एक्सपायरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूवमेंट उस टाइम उतनी वॉल्यूम रहती है, वॉलिटिलिटी रहती है, तो उसके अंदर भी ट्रेड करने में एक अच्छे आपके एडवांटेज रहते हैं और उस तरीके से अपन काम करते हैं। इसके लिए मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर कैसे काम आती है, क्या क्या वर्क होता है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है, इन सब के बारे में अपन आगे बात करेंगे। अभी अपन सिर्फ रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन पूरा रोड मैप देखेंगे कि भाई ट्रेडिंग कैसे होती है। तो अपन ने फर्स्ट देख लिया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इसमें अपन ने 4 टाइप की ट्रेडिंग बताई। तो आपको सबसे पहले तो इन चारों के बारे में समझना है जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपको देखना है कि भाई आप कौन सी कर सकते हो। आपको भाई पूरा देना आप दे सकते हो, तो भाई आपने भाई इंट्राडे भी कर लो, स्विंग ट्रेड भी कर लो। आपको लगता है कि भाई मैं यार 3-4 घंटे दे सकता हूँ, मैं पूरे 6-7 घंटे नहीं दे सकता। पूरे जो अपने मार्केट के 6-7 घंटे होते हैं ना, मैं पूरा नहीं दे सकता, मैं थोड़ा टाइम दे सकता हूँ भाई, 3-4 घंटे दे लिया कुछ भी। तो आप उसके अंदर ना भाई बढ़िया मार्केट एनालाइज करो, उसके अंदर स्विंग ट्रेड करो, पोजिशनल ट्रेड करो, ये सब आप कर सकते हो। इस तरीके से काम आता है। तो पहला अपन ने बात करी कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। अब अपन आगे नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे कि भाई अपन बात करेंगे भाई अपन ने ट्रेडिंग तो देख ली है ना, अपन ने सेकंड बात कर ली। भाई सेकंड क्या बात करें, अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स भी देख ले। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कौन कौन से एसेट्स में कर सकते हैं। सेकंड एसेट्स, जिसके बारे में अपन बात करी कि भाई अपन है ना एफएनओ के अंदर भी कर सकते हैं। स्टॉक्स हो गया, स्टॉक्स में भी कर सकते हो आप। स्टॉक्स के साथ साथ आप है ना कमोडिटीज होती है, COMMODITIES, कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती है अपनी, सोना चांदी, गोल्ड और सिल्वर, इसके अंदर भी अपन ट्रेडिंग करते हैं। इसके अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं भाई, भाई स्कैल्पिंग तो कम होती है इसके अंदर है ना भाई, इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल, ये तीनों ट्रेड्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। कमोडिटीज के अंदर आप कभी चार्ट खोलना, अपन जो चार्ट के बारे में सब चीज़ों की बात करें, जब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसके अंदर भाई कितना अच्छा मूवमेंट आता है। अब आप भाई मार्केट के, स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करें, तो अपन भाई नॉर्मल अपने मार्केट में भी देखें तो भाई चांदी, सोना चांदी की रेट्स कैसे अप डाउन होती है बहुत फटाफट। जैसे कि अभी 1 लाख अप्रॉक्स चल रही है, 1,15,000 तक अभी हाई लगा चुका है मार्केट, फिर अभी थोड़ा नीचे आता है। तो इसमें होता क्या है कि भाई आप जैसे मान लो कि मैंने 90,000 पे खरीद ली, 90,000 पे खरीद ली, 90,000 पे खरीद लिया अपन ने, और फिर वो चलते चलते वो बढ़िया 1 लाख हो जाती है, होती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ भाई, आसानी से एक लॉट के अंदर 1,10,000 का प्रॉफिट हो गया। और ऐसे आपने और मल्टीपल लॉट्स खरीदे तो उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट होता है। तो ऐसे इसके अंदर भी फटाफट ट्रेड होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अपने को हमेशा पता है कि भाई कमोडिटी जो अपने गोल्ड सिल्वर है उनकी प्राइसेस हमेशा बढ़नी ही है, कभी कम नहीं होती। भाई थोड़ा नीचे आता है फिर वो और ऊपर जाता है और बढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर और ऊपर बढ़ता है। भाई होता क्या है, थोड़ा सा बढ़ा फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर और अच्छा भाई बूम करता है, बढ़ता है, फिर नीचे आता है। अपना भाई सोना चांदी जो पुराना पड़ा है अपने पास, या फिर अभी अपन मार्केट में देखते हैं भाई, देख ही रहे अपन की बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अपन कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हैं। और बाकी अपने स्टॉक्स और एफएनओ तो अपन ने बताया है। और साथ ही साथ है ना ईटीएफ होता है, एक ईटीएफ होता है अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपना निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके क्या होता है, इनके फंड्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वैसे इनके ईटीएफ फंड्स होते हैं। इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अंदर भी आप है ना पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो। ये क्या होता है, जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी मान लो 25,000 पे चल रहा है, तो ये बहुत महंगा हो गया। तो ईटीएफ क्या होगा इसका भाई, आपको 100 रुपये पे या फिर 90 रुपये पे ऐसे कुछ के ऊपर एक एक ईटीएफ मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल बाय कर सकते हो, बट वही प्रपोर्शन रहता है कि जिस अकॉर्डिंग ये निफ्टी बढ़ता है और कम होता है, उस अकॉर्डिंग इसका जो निफ्टी का ईटीएफ होगा वही वो बढ़ेगा, कम होगा, बट आपको कम प्राइस के अंदर, कम रिस्क के अंदर और कम लॉस के अंदर आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये होता है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके स्टॉक्स वगैरह के ईटीएफ सबके अलग अलग होते हैं, जो कि अब अपन आगे बात करेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे। तो ऐसे करके 4 मल्टीपल चीज़ें होती है। बट मैं बताऊं कि आप भाई स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग है ना सबसे पहले तो आपको करना चाहिए भाई स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक्स के बारे के अंदर आप भाई स्टॉक्स के अंदर थोड़ा मूवमेंट सही रहता है, तो आपके लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं और आपका अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। स्टॉक्स के अंदर आपने ट्रेड कर लिया, स्टॉक्स के बाद आप है ना भाई कमोडिटी, इसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में देख सकते हो, साथ ही आप कमोडिटीज में भी देख सकते हो। कमोडिटीज में भी अच्छा खासा देख सकते हो, बट इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई गोल्ड सिल्वर की क्या रेट चल रही है, उस अकॉर्डिंग लगता है। मतलब पूरा नहीं लगता कि भाई 1 लाख की है, 1 लाख की अपनी है ना भाई चांदी चल रही है, मान लो सिल्वर जो चल रही है, तो 1 लाख के आपको पूरे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं लगता। आपको सिर्फ कुछ मिनिमम अमाउंट देना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपन कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से काम होता है। बट अभी अपन सिर्फ रोड मैप की बात करें, फिर इनके सबके लिए भाई आपको अगर है ना इसमें कोई सा भी टॉपिक जो मैं अभी समझा चुका या फिर जो समझा रहा हूँ मैं, उसमें से आपको किसी भी कोई टॉपिक लगे कि हाँ भैया मेरे को ये बढ़िया लग रहा है, इसमें मेरे को प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो नीचे,
कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डालो कि भाई मेरे को इस टॉपिक के अंदर प्रॉपर वीडियो चाहिए सर, आप वो बना के दो, मैं आपको वो भी प्रॉपर तरीके से बना के दूंगा कि आप भाई इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे काम करती है, कैसे वर्क करता है वो सब, और ट्रेड भी कैसे करते हैं और कैसे प्रॉफिट लॉस होता है, पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो आपको कोई भी टॉपिक जानना हो तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो ये तो हो गया अपना सेकंड, अपने एसिड्स के बारे में कि भाई किस किस के अंदर अपन ट्रेड कर सकते हैं। यार इनको अपन वापस लिखते हैं प्रॉपर तरीके, ये पूरा अपन क्लियर करते हैं और फिर इसके बाद इनको एक बार वापस ढंग से हेडिंग लिख दिया अपन ने, मास्टर ऑफ ट्रेडिंग, जो कि अपन सब अब होने वाले हैं। इसके बाद अपना पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था आपका टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यही था ना गाइज? हाँ, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। फिर अपना सेकंड था एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स। फिर अब अपन थर्ड बात करेंगे कि भाई मार्केट एनालाइज के बारे में। अपन भाई चीज़ें देख तो लिया कि भाई कौन सी ट्रेड करनी है, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग किस चीज़ में ट्रेड करनी है, अब मार्केट एनालाइज करना भी तो होना चाहिए। तो इसमें है ना दो तरीके एनालाइज आते हैं, एक तो होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। ये दो तरीके ट्रेड्स होते हैं, दो तरीके एनालिसिस होती है मार्केट के अंदर। बस अपन ट्रेडिंग के अंदर है ना, ट्रेडिंग के अंदर मैं पहले तो इन दोनों का डिफरेंस बताऊँ कि आपको जब है ना लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है इन्वेस्टिंग वगैरह, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट का देखना होता है, तो वो सब है ना आपको फंडामेंटल देख के काम करना पड़ता है उसके लिए ट्रेड। जैसे कि भाई, जैसे कि अपन बात करें कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसकी क्या कैश फ्लो है, क्या बैलेंस शीट है, क्या मैनेजमेंट, उसका जो ओनर है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, जेल में है या कुछ भी है, वो सब फंडामेंटल देख के अपन इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं। क्योंकि भाई क्या होता है कि भाई मार्केट मान लो आज तो चल रहा है और पता चला कि उसके अंदर कोई न्यूज़ है कि भाई उसके ना बैलेंस, उसके जो प्रॉफिट लॉस ही लॉस चल रहा है, प्रॉफिट तो ही नहीं रहा है, तो अपन ने तो यहाँ तो ट्रेड कर लिया, वो उठने के लिए तो मार्केट नीचे गिर गया, तो उस तरीके से काम नहीं होता। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने को प्रॉपर फंडामेंटल देख के काम करना पड़ता है। बट टेक्निकल क्या होता है, अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग अपने को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अपन से बिलीव करते हैं जो यहाँ पे प्राइस चल रही हो उसकी। अपन चार्ट के बेस पे काम करेंगे और अपन प्राइस पे काम करेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं है कि भाई वो कंपनी में ओनर आ रहा है नहीं आ रहा, पैसा ला रहा है नहीं ला रहा है, कुछ भी। आज मुझे लग रहा है यहाँ पे चार्ट एनालाइज करने के बाद कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, यहाँ से ऊपर जाके छोटा सा कैप्चर करूंगा यहाँ पे पॉइंट, मेरा प्रॉफिट बुक करूंगा, और उसके बाद फिर कंपनी चाहे यहाँ से नीचे जाए अपने को मतलब नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, ट्रेडिंग के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है। इन्वेस्टिंग में होता क्या है कि भाई लोग, आपने कभी कभी सुना होगा कि भाई उनका यहाँ पे उनने बाय करा, यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, बोले मेरे लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, मैंने अच्छा खासा, और कोई भयंकर न्यूज़ आई कि भाई उसकी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, या फिर कोई मान लो कोरोना वगैरह आ गया था अपना बीच में, स्ट्राइक्स वगैरह आ गई थी, तो मान लो मार्केट नीचे आया तो आप जो भी प्रॉफिट था वो सब खत्म हो गया। भाई आप जहाँ पे थे वहीं आ गए ना वापस, आपका सारा प्रॉफिट खत्म हो गया। या फिर मान लो यहाँ भी आ गए तो आपका आधा प्रॉफिट जो आपने इतने टाइम तक रुक के आपने है ना प्रॉफिट कमाया, वो सारा तो आधा हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो अपन को क्या करना है भाई, ट्रेडिंग अपन ने यहाँ से उठाया यहाँ बेच दिया, यहाँ से उठाया यहाँ बेच दिया, यहाँ से उठाया यहाँ बेच दिया, और अपने प्रॉफिट ले लिया, जहाँ गिरने लगा वहाँ पर रुक गए, भाई खत्म कहानी, अपना लॉस नहीं हो रहा। इस तरीके से होता है भाई, इतने टाइम की मेहनत है वो तो नहीं जाएगी अपनी, जितना टाइम से आपने होल्ड कर रखा है, आपने पैसा लगा रखा है, तो वो सब नहीं जाएगा। इस तरीके से काम होता है। तो समझ गया, टेक्निकल एनालिसिस होती है जो अपन चार्ट पे रीड करते हैं, जो अपना चार्ट होगा ना मार्केट का, उसके ऊपर अपन रीड करके चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए अपन ट्रेड प्लान करते हैं, उसको अपन उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, जिसको अपन चार्ट पे करते हैं। उसके अंदर होता क्या क्या है, अब अपन है ना इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल, भाई आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल्स कोई काम नहीं आएगी, अपने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम आएगी। अब इसमें होती क्या क्या है, इसमें भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन के साथ साथ भाई कैंडल स्टिक्स हो गई, कैंडल स्टिक्स हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गए, जो कैंडल स्टिक्स के होते हैं पैटर्न्स हो गए, उनके साथ साथ भाई इंडिकेटर्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं, इनके अलावा भी और भी सारी चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर प्राइस एक्शंस वगैरह सब कुछ काम आता है। तो ये सब आपको सीखनी है, और इनके बाद आप फिर भाई चार्ट रीड करना आप समझ सकते हो, और आपको फिर समझ आ जाएगा। और इनके साथ साथ आप भाई एडवांस में भी जाओ, तो एडवांस के अंदर फिर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, ये सब आप तो ये बेसिक है बिगनर्स के लिए। उसके बाद आप चाहो तो उसके बाद फिर आप SMCV सीख सकते हो, SMCV, ICT हो गया, ये सब क्या होता है थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर टेक्निकल चार्ट रीड करना समझ आने लग जाएगा कि भाई कैसे मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, मुझे बाय सेल करना है, क्या करना है। तो इसी के अपन बाय सेल की बात करें तो भाई चौथा अपन बात करेंगे कि भाई बाय सेल कैसे करते हैं। भाई अपने को मार्केट एनालाइज करना आ गया, पर बाय सेल करना भी तो आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्स कैसे प्लेस होते हैं। ऑर्डर प्लेस के अंदर भाई आपने बाय कर लिया, सेल कर लिया, अब आपने भाई बाय करके यहाँ पे तो खरीदा, यहाँ बेच दिया,
और भाई ट्रेडिंग के अंदर अपनी भाई इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको इस शेयर है, कोई स्टॉक है, उसको मैं बाय करूंगा, बाय करके मेरे पास आ गया वो पूरे पैसे लेके, उसको होल्ड कर लूंगा और कुछ टाइम बाद उसको सेल कर दूंगा, आपसे बाय कर सकते हो। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में क्या होता है, आप भाई बाय करना चाहते हो, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे और यहाँ जाके सेल कर दोगे, है ना, यहाँ पे ट्रेड कट कर दोगे आपका। और आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर दोगे इसको और यहाँ पे आके आप बाय कर लोगे। अब इसमें होता क्या कि भाई आप ये सोचोगे कि भाई मैंने जब कुछ मेरे पास है ही नहीं चीज़, तो आप उसको सेल कैसे करोगे। तो इसमें होता क्या है कि भाई इसके अंदर आप है ना उधारी के अंदर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, फिर भी आप सेल कर सकते हो। मान लो कि मैं है ना कुछ चीज़ है वो 100 रुपये पे सेल कर दूंगा एज एन अपने पेपर्स में अपने डीमेट के अंदर, और फिर वो जब है ना 80 पे आ जाएगी ना, तब उसको यहाँ पे आके वापस बाय कर लूंगा। तो होगा क्या, ये वही रिवर्सल हो गया कि पहले अपन बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, 80 पे बाय करते हैं अपन, 100 पे सेल करेंगे, 20 रुपये का अपना प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने सेल कर दिया फिर 80 पे बाय कर लिया, इसको अपोजिट कर लिया मैंने, और ये हुआ क्या, तो ये बाय हो गया या सेल हो गया, दोनों चीज ट्रेड दोनों में हो गई ना, यहाँ पे वही मेरा 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से अपन काम करते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी ट्रेड करेंगे, नीचे आ रहा है तो भी ट्रेड करेंगे। बट इन्वेस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है तभी ट्रेड कर सकते हैं, नीचे आ रहा तो आपका घाटा ही होगा, लॉस ही लॉस है। तो और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे भाइयों को कभी घाटा हो ही नहीं। भाई अपने को क्यों करना है, अपन तो मार्केट में आए बढ़िया भाई, जब आप मेरी वीडियो में आए हो तो आप प्रॉफिट लेके जाओगे ना, आप भाई चीज़ें बढ़िया चीज़ समझ के जाओगे, आप क्यों हमेशा लॉस करके जाओगे। तो इस तरीके से होता है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, बाय भी कर सकते हो ऑर्डर्स के अंदर, सेल भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ अपन देखे कि भाई आप है ना मार्केट ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में भी देखो, पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में समझो। पेंडिंग ऑर्डर होता है कि भाई मेरे को लग रहा है कि मार्केट कुछ टाइम बाद नीचे आने के बाद भाई यहाँ ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ आके और यहाँ से वापस रिवर्स लेगा, तो मैं मार्केट यहाँ चल रहा है अभी और मेरे को लग रहा है यहाँ आके रुको, ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है और फिर घूम रहा है, अब मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ आके यहाँ से रिवर्सल लेगा, मतलब घूमेगा वापस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, ऑटोमेटिक मार्केट यहाँ आएगा, मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिक मार्केट मूव होने लग जाएगा। इस तरीके से काम होता है, वो होते हैं पेंडिंग ऑर्डर, उस सब के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उसके अलावा भाई स्टॉप ऑर्डर होते हैं, पेंडिंग के अंदर स्टॉप ऑर्डर होते हैं, लिमिट ऑर्डर होते हैं, फिर इनको कैसे लगाते हैं इन सब के बारे में तो समझ लिया अपन ने, इनको लगाते कैसे वो सब समझना, चार्ट पे एनालाइज करना, वो सब अपन चीज़ें इसमें ऑर्डर्स में देखेंगे। तो इस तरीके से आपने ये भी समझ लिया। इसके बाद अपन बात करें कि भाई आपने है ना बाय सेल करना तो सीख लिया, बट आपका है ना भाई रिस्क मैनेजमेंट भी तो होना चाहिए। फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं होगा, आप तो कहीं भी भाई बाय कर रहे हो कहीं भी सेल कर रहे हो, तो भाई होगा क्या, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। तो आपकी जो कैपिटल है ना, आप चाहे है ना भाई 10,000 लेके बैठ जाओ, 1 लाख लेके बैठ जाओ या 10 लाख लेके बैठ जाओ, कितने लेके बैठ जाओ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो पूरा पैसा आपका उड़ जाएगा और आप कहीं पे आ जाओगे जीरो पे। भाई होगा क्या कि आप लॉस तो ले रहे हो भाई 100 रुपये का किसी एक ट्रेड में, और आप प्रॉफिट कमा रहे हो दूसरी ट्रेड के अंदर 50 रुपये का ही, तो कर क्या रहे हो आप भाई, 100 का तो लॉस ले रहे हो, 2x का तो लॉस ले रहे हो और 1x का आप प्रॉफिट ही कर रहे हो। तो भाई किस तरीके से प्रॉफिट कर पाओगे आप इसके अंदर, इस तरीके से काम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं है ना, अगर मैं मार्केट के अंदर 200 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ और भाई किसी का स्टॉप लॉस है तो मैं इसका स्टॉप लॉस 50 तक ले सकता हूँ कि भाई जाएगा तो 50 तक, नहीं तो 200, ऐसे करके 200 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 4 ऐसे ले सकता हूँ, फिर भी मेरा लॉस नहीं होगा। अगर मैंने पहले 200 में प्रॉफिट कर लिया फिर 50 का ऐसे ले रहा हूँ तो मैं 4 ऐसे ले लूंगा तो भी मेरा लॉस नहीं होगा, मैं ब्रेक इवन यानी इक्वल पे आ जाऊंगा। इस तरीके से काम बता के स्टॉप लॉस लगाना। अब मैं ये नहीं बता सकता आपको कि भाई स्टॉप लॉस कितनी प्राइस पे लगाना, कैसे लगाना, क्यों, क्योंकि भाई सबकी कैपिटल अलग अलग होती है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब मैं करता हूँ भाई 1 करोड़ से काम मान लो, और मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख का स्टॉप लॉस लगा लो। अब भाई तो आप तो बोलोगे मेरी तो इतनी तो कैपिटल ही नहीं जीतते का मैं स्टॉप लॉस लगा लो। इस तरीके से काम नहीं होता। अब मैंने तो लगाया भाई 1% का, है ना। अब ये चीज़ मान लो मैं परसेंटेज में बता दूं कि भाई मैंने 1 करोड़ में लगा लिया 1% का स्टॉप लॉस, है ना। अब आप बोलो भाई साहब सर मेरी तो है ना 10,000 कैपिटल है, उसके ऊपर मैं 1% का लगाऊं 100 रुपये का, तो 100 रुपये तो मार्केट चलते ही हिट कर देता है और आते 1 सेकंड में एसएल खा जाओगे। इस तरीके से भी काम नहीं होता। तो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका भाई स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस होता है कि भाई अपना नीचे मार्केट, भाई मार्केट नीचे जाने में तो कितना भी जा सकता है, बट अपन मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं। भाई मैं मान लो कि मैं 500 रुपये का ले सकता हूँ, तो मैं 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, पर ट्रेड अगर वहां तक गई नेगेटिव मेरी तो वहां जाके कट हो जाएगी ऑटोमेटिक। इस तरीके से काम होता है कि भाई आपको ज़्यादा लॉस लेने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड होता है। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो भाई, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रिस्क रिवॉर्ड, तो आपका मिनिमम टू मिनिमम 1:3 होना चाहिए। यानी भाई अगर कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर जिसका स्टॉप लॉस 1:2 है ना, तो उसका 3x तक का तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब मैं 100 रुपये का लॉस ले रहा हूँ ना,
अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 100 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तो उसके अंदर आप ये देखो कम से कम आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है नहीं कि नहीं हो रहा। तब तो आप ट्रेड में एंटर करना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं 100 रुपये का तो लॉस ले रहा हूँ और मेरा 120 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, मतलब मैं नीचे देखूँ नेगेटिव, तो भाई मेरा 100 रुपये तक का लॉस हो सकता है और 120 का प्रॉफिट होगा, तो वो ट्रेड कोई मतलब कि नहीं है आपको। भाई इसके अंदर कुछ ही आपको नहीं मिलेगा। आपको 1:3 तो मिनिमम होना चाहिए, और अच्छा खासा आप जब बढ़िया हो जाता है आपको 1:5 तो अच्छी खासी ट्रेड लेनी ही चाहिए कि भाई मेरा लॉस तो मैं एसएल तो ले सकता हूँ, स्टॉप लॉस तो 100 रुपये तक का, अब मेरा प्रॉफिट जाएगा ऊपर 500 तक का। तो एक बार गया तो आप ऐसे 5 एसएल ले सकते हो, इस तरीके से काम होता है। तो ऐसे 1:3 तो आपका मिनिमम होना चाहिए, और 1:5 तक का भी आप लेके चल सकते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, है ना। ये सब आपने सीख लिया। अब भाई आपने कहाँ सीखा, अब अपन देखो चीज़ें बात करते हैं। आपने सीख लिया कि भाई कहाँ ट्रेडिंग करनी है मुझे, किस चीज़ में करनी, कौन सी ट्रेडिंग करनी है मुझे, किस चीज़ में करनी है। एनालाइज करना आपने सीख लिया कि भाई कैसे कैसे आप जब से थर्ड स्टेप पे आ जाओगे, एनालाइज करना सीख लिया मार्केट को। चार्ट एनालाइज करने के आपको पता चला कि ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है, उसके बाद ऑर्डर लगाना सीख लोगे। ऑर्डर लगाने के साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया आपने। उसके बाद आपको भाई ये सब तो कर लिया, अब सीधा आपको मार्केट के अंदर कूदना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले करनी है डेमो ट्रेडिंग। अब डेमो ट्रेडिंग होती क्या है? डेमो ट्रेडिंग होती है कि भाई आपके पास है ना फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर आपकी जो भी भाई डीमेट वगैरह या फिर कुछ एप्स आती है, उनके अंदर क्या होता है, डेमो ट्रेडिंग होती है। उसमें क्या होता है कि आपको वो है ना वर्चुअल, मतलब फोन के अंदर ही या फिर लैपटॉप के अंदर आपको फंड दे देंगे। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। आप 10,000 चाहो, 10,000 चाहो, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितना चाहो वो आपको फंड देंगे उसके अंदर, और उसमें आप ट्रेड करो। उसमें ना आपको पैसा देना पड़ेगा और ना ही आपको मिलेगा, ना ही आपका लॉस होने पे पैसा देना पड़ेगा, ना ही प्रॉफिट होने पे पैसा मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं होगा, उसमें से आपको कैपिटल दी जाएगी, उसके अंदर आप ट्रेड करो। आप देखो कि भाई आपकी कितनी एक्यूरेसी हो रही है। एक्यूरेसी यानी कितने आपके भाई प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, ट्रेड्स कितने लॉस में जा रहे हैं। और जो लॉस में जा रहे हैं उसके अंदर देखना कि अब क्या इश्यू आ रहा है, कि भाई आप है ना क्या प्रॉब्लम की वजह से वो लॉस में जा रहे हैं, आपने क्या गलती करी है, और उन गलतियों को सुधारना। तो उससे होगा क्या कि एक्यूरेसी बैठेगी, और मार्केट में कैसे लाइव ट्रेड करते हैं वैसे करना है। अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई आप 10,000, 1,000, लाख रुपए, 10 लाख रुपए कितने भी ले सकते हो उसके अंदर, बट उससे ये मत करना। आपको क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास कैपिटल है 10,000 रुपये कैपिटल है, और मैं इससे ज़्यादा भाई कैपिटल नहीं लगा सकता, उसके अंदर भी आप 10,000 रुपये ही लेना। उसके अंदर वैल्यू डालने का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर 10,000 रुपये ही लेना और उससे ही ट्रेड करना, कि भाई जिससे आपको रियल लाइफ का पता चलेगा ना कि अगर मैं 10,000 लेके ट्रेड करूँ तो भाई मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ, कितना नेगेटिव जा सकता हूँ। इस तरीके से मार्केट काम करता है, और ये प्रॉपर तरीके से डेमो ट्रेडिंग करना। और जब डेमो ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट होने लग जाए, आपको लगने लग जाए कि हाँ भाई मैं मार्केट में अच्छा खासा कर सकता हूँ, उसके बाद आप आना लाइव ट्रेडिंग में। उसके बाद आप लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करना और फिर बढ़िया ट्रेड करना और पैसे कमाना। तो ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अपना भाई स्टेप बाय स्टेप रोल है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इन स्टेप्स को क्लियर करने से पहले अगर आपने कोई सा भी इसके अंदर स्टेप आई आपने छोड़ा, तो इसके अंदर ये समझ लेना कि आपने भाई आपका प्रॉफिट ही छोड़ दिया मार्केट के अंदर। आप यहाँ इस लेवल पे आ जाओगे ना तो भी आपका लॉस ही होना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ होती है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, आगे की वीडियोस के अंदर और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको आप तो बिना इनको छोड़े बिना तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, मार्केट में काम ही नहीं कर सकते। इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। बट सबसे पहली चीज़ भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपको भाई मार्केट में ट्रेड करना है, सब कुछ करना है भाई, ट्रेडिंग भी करनी है, पैसा भी कमाना है, ये सब ऑर्डर्स भी लगाने सब। तो इसके लिए तो भाई आपको सबसे पहले चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, डीमेट अकाउंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन अकाउंट। इसके लिए आपको चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। अब भाई डीमेट अकाउंट के अंदर जब तक आप डीमेट अकाउंट ही नहीं खोलोगे जब तक आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। अब भाई ट्रेडिंग कैसे करोगे, आप करोगे कहाँ? पहले तो जमाने में क्या होता था कि आपको भाई एनएससी बीएससी में जाना पड़ता था लोगों को, वहाँ पे पैसे देके बाय सेल होता था, वहाँ पे फिर एक एग्रीमेंट, पेपर एग्रीमेंट बनता था, उसमें आपको लिख के दे देते थे कि इन्वेस्टिंग के अंदर आपने ये 100 शेयर भाई इस फलाना ढिमकाना कैपिटल उसके खरीद ली कंपनी के, और ये पेपर ले जाओ। और जब आपको बेचना होता तो इस पेपर को आपको वापस लेके जाना पड़ता था, वो पेपर उनको देना पड़ता था। और इसकी जो आज प्राइस चल रही, मान लो यहाँ तो मैंने 100 रुपये पे लिया और यहाँ पे मेरी प्राइस हो गई 110, उसके हिसाब से 100 इंटू 110 आपकी जो भी प्राइस बनेगी वो आपको प्राइस आपकी वापस दे देंगे। तो इस तरीके से पहले पेपर में काम होता था, बहुत मेहनत लगती थी। बट अब क्या होता है, डीमेट अकाउंट आप जहां बैठो जब बैठो जैसे भी आपको ट्रेड करना है वहां कर सकते हो, इन्वेस्टिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, सब इसके अंदर कर सकते हो। डीमेट अकाउंट के लिए बेस्ट मैं बताऊंगा भाई, आपका अकाउंट्स होते हैं मेरी तरफ से जो मैं रेफर करूंगा वो होता है धन और फायर्स। ये दोनों बढ़िया अकाउंट्स हैं, और इसके अंदर है ना आपको भाई ट्रेडिंग करने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको स्कैल्पिंग ऑप्शन मिलता है कि एक क्लिक के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट हो, एक ही क्लिक के अंदर आपकी एग्जिट हो गई। तो इस तरीके से तो इनके अंदर है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आप अकाउंट ओपन करो डीमेट्स के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन करो
उसके अंदर आप है ना भाई लॉग इन करो और आप है ना भाई मार्केट एनालाइज करना, चार्ट देखना, ट्रेडिंग करना सब चालू करो, क्योंकि जब तक आप भाई चीज़ें देखोगे नहीं उसके अंदर तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो डीमेट अकाउंट के ना फटाफट जाके नीचे लिंक के अंदर जाके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के अंदर है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और उस ओपन अकाउंट ओपन करने के बाद आपको भाई सबसे बड़ी एडवांटेज क्या मिलेगा कि पहली बात तो आपका अकाउंट ओपन हो गया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होगा कि भाई मेरा उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म है, उसमें होगा क्या कि जब भी आप है ना भाई ट्रेडिंग करोगे ना तो एक ट्रेड करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना और वो गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म तो पहले फिल कर देना। अब फिल करने के बाद पहले गूगल फॉर्म फिल कर देना कि भाई आपने कौन से डीमेट के अंदर अकाउंट खोला, क्या खोला, तो उससे आपको क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। ये तो छोड़ो, उसके आपको क्या है भाई, कोर्स मिलेगा फ्री। मेरे जो पर्सनल कोर्सेज है ना भाई मार्केट के, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो पेड कोर्सेज जो लोग खरीदते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो फटाफट आप है ना डीमेट अकाउंट खोलो और उसके अंदर फिर आप गूगल फॉर्म फिल करो। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको मिल जाएंगी भाई 1 से 2 दिन के अंदर आपके बढ़िया बढ़िया कोर्स, और उसके अंदर पढ़ो और भाई बढ़िया ट्रेडिंग करो। तो बी हैप्पी ट्रेडिंग, और मिलते हैं अपन नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर अपन ने सारी चीज़ स्टेप्स के बारे में बात कर लिया, ये सब आप रेडी करो, आप भाई चीज़ें सीखो और उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन सब टॉपिक्स के साथ साथ। बाय बाय।